दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम की यात्रा कैसे करें। जब आप हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम की यात्रा करते हैं तो आपके मन में कुछ न कुछ सवाल जरूर चलते हैं कि मौसम कैसा होगा, वहां पर हम कैसे जाएं, ट्रैकिंग कितनी होगी, दर्शन कब करें। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में आते होंगे। तो आज की वीडियो में हम आप 10 प्रमुख सवालों के बारे में जानकारी देंगे और ये जो सवाल है बहुत सारे लोगों के मन में आते होंगे। तो कह सकते हैं कि आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत जरूरी है अगर आप लोग 2024 में बद्रीनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं। और वो सवाल कौन कौन से हैं, पहले उनके बारे में हम आपको बता देते हैं। पहले नंबर पे आता है कि बद्रीनाथ धाम यात्रा का प्लान कितने दिन का होता है। दूसरा जो है, हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम यात्रा पर हम कैसे जाएं, कैसे हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम पहुंचे। तीसरा जो आपका सवाल है, बद्रीनाथ धाम में रुके कहां पर, नाइट स्टे कहां पर करना चाहिए। चौथा सवाल है कि ट्रैकिंग कैसे करें, कितनी ट्रैकिंग है और कैसे ट्रैकिंग हमें करनी है। पांचवा सवाल है कि दर्शन कैसे करना है। बद्रीनाथ धाम पहुंच तो गए हैं लेकिन दर्शन करने का सही समय क्या है जिससे हमें कम भीड़ हो, आसानी से दर्शन कर सकें। छठा सवाल है कि बद्रीनाथ धाम के आसपास कौन कौन से मुख्य स्थल है जहां पर हम जाकर दर्शन कर सकते हैं। सातवां सवाल है कि बद्रीनाथ धाम की यात्रा हम कर तो रहे हैं लेकिन इसको बजट यात्रा कैसे करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका बजट कम होता है और बद्रीनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं, तो उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि कैसे बजट यात्रा करें। आठवां सवाल है कि बद्रीनाथ धाम का मौसम कैसा होता है। नौवां सवाल है कि क्या क्या लेकर हमें जाना चाहिए ताकि बद्रीनाथ धाम में पहुंचने के बाद हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। 10वां सवाल है कि बद्रीनाथ धाम तक हम जा तो रहे हैं लेकिन हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम के बीच में रास्ते में बहुत सारे प्रमुख स्थल हैं, तो वो स्थान कौन कौन से हैं। अगर हम यात्रा करते हैं तो बीच में पड़ने वाले स्थानों में भी दर्शन कर ले। तो ये 10 सवाल हैं जो बहुत सारे लोगों के मन में आते होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही खास है और लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए अपने उस दोस्त के पास जो बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर जाना चाहता है। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है मुकेश, आप सभी देख रहे हैं मुकेश हेल्प। सबसे पहला सवाल है कि बद्रीनाथ धाम यात्रा का प्लान कितने दिन का होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, बद्रीनाथ धाम यात्रा का जो प्लान है वो 3 डेज का होता है, 2 नाइट 3 डेज का। हरिद्वार से जिस दिन आप जाएंगे तो आप बद्रीनाथ धाम पहुंच जाएंगे, वहां पर नाइट स्टे करें, रात में मौका मिले तो आप दर्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, फिर मॉर्निंग में दर्शन करें और माना गांव पहुंच जाएं। माना विलेज बहुत ही फेमस जगह है और वहां आसपास आपको बहुत सारे प्रमुख स्थान मिलेंगे, तो वहां दर्शन करना है। और ये सब दर्शन करते करते उस दिन का भी दिन आपका पूरा हो जाएगा। तो फिर से आप लोग या तो बद्रीनाथ धाम में स्टे कर लें या तो आप थोड़ा सा नीचे आ सकते हैं तो जोशीमठ आ जाइए और सेकेंड जो नाइट है वो आप जोशीमठ में भी स्टे कर सकते हैं। उसके अगले दिन आप जोशीमठ से हरिद्वार वापस आ सकते हैं। तो ये जो प्लान है 2 नाइट और 3 डेज का होता है। अब बात करते हैं कि हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम कैसे पहुंचे। तो आपको बताना चाहेंगे, हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम के लिए कई बसें जो हैं हरिद्वार रेलवे स्टेशन से जाती हैं। सुबह 4 बजे से बसें चलना शुरू हो जाती हैं और जो सुबह सुबह आपको बसें मिलेंगी वो आपको बद्रीनाथ धाम तक के लिए डायरेक्ट मिल जाएगी। तो आप 4 बजे से लेकर 6-7 बजे तक आप बस ले, क्योंकि वही बसें जो हैं आपको डायरेक्ट बद्रीनाथ धाम ले जाएंगी। और बाद में जो बसें मिलती हैं तो उसमें कई बसें ऐसे हैं जो जोशीमठ तक ही जाती हैं। तो जितना जल्दी आप प्लान करेंगे उतनी जल्दी ही आप शाम तक या 4-5 बजे तक बद्रीनाथ धाम पहुंच जाएंगे। तो वहां पहुंच जाएंगे तो फिर आपको स्टे करने के लिए भी आसान होगा। आप जल्दी पहुंचेंगे तो जल्दी वहां पर रूम देख सकते हैं। और इसमें क्या है कि समय जो लगता है लगभग 10 से लेकर 12 घंटे लग जाते हैं जब आप हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम तक पहुंचते हैं। सबसे पहले आपको हरिद्वार पहुंचना ही होगा अगर हरिद्वार से बस ले रहे हैं। अगर आप पर्सनल कार से जाना चाहते हैं तो भी आप हरिद्वार से ऋषिकेश पहुंचे, ऋषिकेश के बाद आप देवप्रयाग पहुंचे, रुद्रप्रयाग पहुंचे और उसके बाद रुद्रप्रयाग से एक रास्ता जो है जाता है बद्रीनाथ धाम के लिए और एक रास्ता केदारनाथ धाम के लिए जाता है। तो रुद्रप्रयाग से सीधे वाले रास्ते में आप जाते रहें और फिर उसके बाद जोशीमठ पहुंचेंगे और जोशीमठ के बाद आप बद्रीनाथ धाम पहुंच जाएंगे। अब बात आती है कि बद्रीनाथ धाम तो आप पहुंच गए हैं, बट स्टे कहाँ करें। तो स्टे करने के लिए अगर आप बद्रीनाथ धाम तक सही समय पर पहुंच चुके हैं तो बद्रीनाथ धाम में कई आश्रम है, कुछ धर्मशाला भी है जहां पर आप ट्राई कर सकते हैं। और वहां पर लगभग 800 रुपए 900 रुपए, अगर आप थोड़ा सा अच्छी सुविधाओं में जाएंगे तो लगभग
1500-2000 रुपए के आसपास नॉर्मल एक रूम मिल जाता है। अगर आप थोड़ा सा अच्छे रूम लेना चाहेंगे तो फिर 2000-3000 के आसपास मिलेगा। और लग्जरी लेना चाहते हैं, होटल्स लेना चाहते हैं तो होटल बहुत है वहां पर, आपको 8000-7000 जैसे आपका बजट है उसके अनुसार आप वहां पर स्टे के लिए रूम ले सकते हैं। और बद्रीनाथ धाम में काफी सुविधाएं हैं, काफी पक्के मकान हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जोशीमठ में ही स्टे करते हैं। तो अगर आप लोग हरिद्वार से लेट चले हैं और जोशीमठ तक ही आपको अंधेरा हो गया है तो फिर आप जोशीमठ में ही स्टे कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ट्रैकिंग कैसे करें। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, बद्रीनाथ धाम तक के लिए कोई भी ट्रैकिंग नहीं है। पैदल जरूर आपको चलना पड़ेगा, लेकिन इतना ट्रैक नहीं है जिसे कहते हैं कि चढ़ाई है या पहाड़ों में आपको चढ़ना है। जहां तक बस स्टैंड है, जहां तक टैक्सी स्टैंड है, वहां तक चले जाइए। उसके बाद आपको नॉर्मल ही रास्ता मिलेगा। थोड़ी बहुत कहीं चढ़ाई हो सकती है, तो कुछ खास ट्रैक नहीं है। आप बद्रीनाथ धाम में आसानी से पहुंचकर दर्शन कर पाएंगे। अगर आप लोग माना विलेज जाना चाहते हैं, वसुधारा तक जाना चाहते हैं, फिर तो आपको ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। माना विलेज जो है बद्रीनाथ धाम से लगभग 2 से 3 किलोमीटर है। आप इस टैक्सी से जा सकते हैं और उसके बाद माना विलेज जो है आपको पैदल ही ट्रैक करते हुए विजिट करना होगा। और उसके बाद स्वर्गारोहणी यात्रा जहां पर वसुधारा का रास्ता जाता है, आप वहां पर जा सकते हैं। और ये काफी बड़ा ट्रैक है जो कि लगभग 5 किलोमीटर का ट्रैक है। तो अगर आप बाकी प्लेस में जाएंगे तो फिर आपको ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। सिर्फ बद्रीनाथ धाम तक दर्शन करना चाहते हैं तो फिर कुछ खास ट्रैक नहीं करना है। 500 मीटर 600 मीटर कहीं चलना हुआ तो बस उतना ही है। अब बात करते हैं जो एक बहुत ही प्रमुख सवाल है 5 नंबर का, दर्शन कैसे करें। मैंने आपको बताया है जिस दिन आप हरिद्वार से जाते हैं, अगर सही समय पर आप बद्रीनाथ धाम पहुंच जाते हैं, रूम ले लेते हैं और उसके बाद समय मिलता है तो आप शाम को भी दर्शन कर सकते हैं। लगभग शायद 8:30-9 बजे के आसपास मंदिर बंद होता है, उससे पहले पहले आप लोग वहां पर दर्शन कर पाएंगे। और अच्छे से दर्शन करना चाहते हैं तो नेक्स्ट डे आपको अर्ली मॉर्निंग लगभग 3-4 बजे लाइन में लग जाना होगा और उसके बाद आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर भी अगर आप स्पेशल पूजा करना चाहते हैं, स्पेशल दर्शन करना चाहते हैं, गर्भगृह में जाना चाहते हैं तो इसकी भी ऑनलाइन बुकिंग होती है। तो आप लोग ऑनलाइन चेक कर सकते हैं और वहां से बुकिंग करके आप आराम से दर्शन कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि बद्रीनाथ धाम के पास में कौन कौन से स्थान है जहां पर आप दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही जरूरी सवाल है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके लिए खास खास जानकारी लेकर आते हैं, और शेयर कर दीजिए। और अगर आप ऐसे ही लगातार वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो मैं बात कर रहा था कि बद्रीनाथ धाम के पास कौन कौन से मुख्य स्थान है जहां पर आप दर्शन कर सकते हैं। पहला तो बद्रीनाथ धाम है और पास में ही ब्रह्म कपाल पड़ता है, एक बहुत ही मेन जगह है जहां पर लोग पिंडदान करने के लिए आते हैं। तो आप अलकनंदा नदी के बिल्कुल किनारे पर ब्रह्म कपाल पर भी जाकर दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है माना विलेज जाइए। माना विलेज जाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। वहीं पर वेद व्यास जी की गुफा भी है और गणेश जी की गुफा भी है, सरस्वती जी का उद्गम स्थल है और वसुधारा है, स्वर्गारोहणी यात्रा है और उसके साथ साथ भीमशिला है, भीम पुल जिसे कहते हैं। तो ये बहुत सारे मुख्य स्थान हैं जहां पर आप लोग दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों अब एक और सवाल, 7वें नंबर का जो सवाल है कि बजट में यात्रा कैसे करें। अगर आप बजट में यात्रा करना चाहते हैं तो आप ट्रेन के द्वारा हरिद्वार पहुंच जाइए और अर्ली मॉर्निंग लगभग 4-5 बजे के आसपास आप लोग हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने ही थोड़ा सा साइड में लगभग 200 मीटर पहले आपको बस स्टैंड मिलेगा और वहां पर बहुत सारी बसें जो हैं बद्रीनाथ धाम के लिए सुबह सुबह जाती हैं। तो आप उन बस में बैठकर आराम से बद्रीनाथ धाम पहुंच सकते हैं। और बस का किराया आई थिंक 700-800 रुपए के आसपास होगा। ये थोड़ा सा बढ़ता रहता है तो थोड़ा सा इस बार बढ़ के शायद 700 या 800 के आसपास ही होगा। उसके बाद आप बद्रीनाथ धाम पहुंच जाइए और वहां पर जैसे ही पहुंचे आप किसी धर्मशाला या कहीं लॉज मिल रहा हो तो वहां पर आप लोग 600-700 रुपए में कोई अगर आपको रूम मिल रहा है, सिंगल है तो आपको मिल जाएगा। अगर आप लोग 3-4 लोग हैं फिर तो आपके लिए और भी बजट यात्रा हो जाएगी। फिर आप सभी लोग मिलकर 1500-2000 में आपको रूम वहां आसानी से मिल जाएगा। तो आप लोग वहां पर रूम ले सकते हैं। और उसके बाद क्या करें कि माना विलेज जाने के लिए आप वहां पर बहुत सारी प्राइवेट टैक्सी होती हैं जो 500 रुपए लेती हैं, आपको बद्रीनाथ धाम के पास से माना विलेज तक छोड़ देती हैं और वहां पर आप लोग पहुंच जाइए। उसके बाद वेद व्यास जी की गुफा, गणेश गुफा, माना विलेज, सरस्वती जी का उद्गम स्थल, वसुधारा, ये सब तो आपको पैदल ही ट्रैकिंग करना होगा। तो आप लोग वहां पर आराम से दर्शन कर सकते हैं। और उसके बाद आप लोग बद्रीनाथ धाम से अर्ली मॉर्निंग ही बस मिल जाएगी डायरेक्ट हरिद्वार के लिए, तो आप हरिद्वार वापस आ सकते हैं। तो ये जो होगी यात्रा, ये बजट यात्रा होगी। और खाने पीने की बात करें तो बद्रीनाथ धाम में 120 रुपए से लेकर 200 रुपए तक ठीक ठाक थालियां मिल जाती हैं।
आप अपना देख ले बजट के अनुसार कैसा करना है। 120-150 में आपको ठीक ठाक थाली मिल जाएगी, आप भोजन कर सकते हैं। तो ये होगी आपकी बजट यात्रा। बजट अच्छा है तो आप लोग हरिद्वार से कार कर सकते हैं, और जब कार करेंगे तो कार आपके साथ 3 दिन के लिए रहेगी। आराम से घूमिए, दर्शन करिए और वापस आ जाइए। अब 8वां सवाल, मौसम कैसा होता है। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आता है कि बद्रीनाथ धाम में मौसम कैसा रहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बद्रीनाथ धाम में बहुत ज्यादा ठंड होती है। सुबह और शाम को, रात में बहुत ज्यादा आपको ठंड लगेगी, और जब आप यात्रा कर रहे होगे तो चांसेस भी रहते हैं कि थोड़ा बहुत स्नोफॉल भी हो जाए। वो डिपेंड करता है आप कब जा रहे हैं, कौन से मंथ में जा रहे हैं। दिन में जो टेम्परेचर रहता है वो ठीक ठाक रहता है, लेकिन ठंड होगी, धूप निकलेगी तो फिर उस समय आपको थोड़ा सा हो सकता है कि अच्छा लगे, लेकिन कुल मिलाकर ठंड रहती है। रात के लिए आपको सभी कपड़े चाहिए, ग्लव्स चाहिए, कैप चाहिए, जैकेट चाहिए। तो ये सारे कपड़े लेकर जाएं। अगर आपके साथ बच्चे जा रहे हैं तो उनके लिए स्पेशल कपड़े लेकर जाएं, ताकि किसी तरह से उन्हें ठंड न लगे। अब बात करते हैं जो 9th नंबर का जो सवाल है, जो कि बहुत ही खास है। क्या क्या लेकर बद्रीनाथ धाम की यात्रा करें, क्या क्या बैग में आपके होना चाहिए ताकि वहां पहुंचने के बाद आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। तो सबसे खास है कि अगर आपकी कोई मेडिसिन चल रही है, कोई दवा चल रही है, तो दवा आपके बैग में जरूर होनी चाहिए। दूसरा है कि ठंड के कपड़े होने चाहिए, अच्छे शूज होने चाहिए ताकि ट्रैकिंग करने में आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो। पावर बैंक ले जाइए, क्योंकि लाइट का भी इशू हो सकता है, तो आपका मोबाइल चार्ज रहेगा तो आप संपर्क कर सकते हैं। कुछ जरूरत पड़ी या घर में बात करनी है तो ये बहुत जरूरी है। आपके पास टॉर्च होना चाहिए। सॉक्स आप एक्स्ट्रा लेकर जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप ट्रैकिंग करते हैं और कहीं स्नोफॉल हो गया तो सॉक्स एक्स्ट्रा होने चाहिए। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सभी सामान ले तो जाने हैं, लेकिन ट्रैक करते समय आप जितना कम से कम लगेज हो वो आपको रखना है। बात और, रेनकोट जरूर होना चाहिए आपके साथ। अम्ब्रेला लेकर, छाता लेकर जाने की बजाय अगर आप रेनकोट रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जो आपके पास बैग है उसको कवर करने के लिए बैग कवर होना चाहिए, ताकि बैग का सामान न गीला हो। उसके साथ साथ कुछ लोगों को हाइट पर जाकर सांस लेने में दिक्कत आती है, तो उस कंडीशन में आपके पास एक छोटा सिलेंडर जरूर होना चाहिए। आजकल मार्केट में कॉम्पैक्ट सिलेंडर मिलते हैं, जबकि जो कि आधा किलो, 1 किलो या 700-800 ग्राम के होते हैं। तो सिलेंडर ऑक्सीजन का जरूर रख लें। एक बार अगर इस तरह की कोई दिक्कत है सांस लेने में या कुछ लंग्स में किसी तरह की कोई दिक्कत है, तो आप एक बार डॉक्टर से भी सलाह ले लें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी ट्रैक करने में कोई दिक्कत नहीं है। बद्रीनाथ धाम की यात्रा जो है काफी हद तक आसान होती है और आसानी से आप पहुंचकर दर्शन कर लेंगे। लास्ट वाला सवाल है 10 नंबर का, कि हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम यात्रा के बीच में कौन कौन से मुख्य स्थान आते हैं जहां पर आप दर्शन कर सकते हैं। तो हरिद्वार से जब आगे चलेंगे ऋषिकेश आएगा। ऋषिकेश तो आप लोग कभी भी आ सकते हैं जब आप हरिद्वार की यात्रा करें। तो ऋषिकेश का प्लान ना करें इस बार, क्योंकि आगे भी बहुत सारे प्लेस आपको मिलने वाले हैं, तो उनमें फोकस करें और वहां के दर्शन करें। तो ऋषिकेश से आगे बढ़ेंगे तो देवप्रयाग आएगा। बहुत ही खास जगह है जहां पर अलकनंदा जी और भागीरथी नदी का मिलन होता है, संगम होता है, और वहां से आगे की जो धारा है वो गंगा जी के नाम से जानी जाती है। तो देवप्रयाग संगम स्थल देखें। और आगे बढ़ेंगे तो रुद्रप्रयाग आएगा, रुद्रप्रयाग में दर्शन कर ले। और आगे चलेंगे तो फिर आपको कर्णप्रयाग आएगा, नंदप्रयाग आएगा और लास्ट में विष्णुप्रयाग आएगा। तो सभी प्रयाग आपको हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम यात्रा के बीच में मिल जाते हैं, और ये बहुत ही खास प्रयाग है उत्तराखंड के। तो आप इन प्रयागों में सभी में दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद जब आप जोशीमठ पहुंचेंगे तो जोशीमठ में भी आपको एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है विष्णु जी का, आप वहां पर भी जाकर दर्शन कर सकते हैं। अगर आपके पास और भी समय है, आप यात्रा को एक दिन और बढ़ाना चाहते हैं, तो भविष्य बद्री की यात्रा भी कर सकते हैं, जो कि जोशीमठ से ही यात्रा शुरू होती है। आप भविष्य बद्री पहुंचकर भी दर्शन कर सकते हैं। हनुमान चट्टी एक रास्ते में जगह पड़ती है, जब आप बद्रीनाथ धाम के करीब होते हैं वहां पर भी जाकर आप दर्शन कर सकते हैं। तो ये रास्ते वाले जगह हैं जहां से होकर आप बद्रीनाथ धाम पहुंचते हैं, तो इन रास्तों में दर्शन कर ले। और बद्रीनाथ धाम के आगे के जो पॉइंट है वो हमने आपको पहले ही बता दिया है। माना विलेज, सरस्वती जी का उद्गम स्थल, वेद व्यास जी की गुफा, गणेश जी की गुफा, वसुधारा, तो ये आगे वाले पॉइंट है, तो वहां तो दर्शन आपको करना है। और एक बात और कहना चाहेंगे, ये जितने भी प्रयाग हमने आपको बताए हैं, इनको कोशिश करें कि वापसी आते समय आप इन प्रयागों के दर्शन करते हुए हरिद्वार आए। जाते समय आप सीधे यहाँ से बद्रीनाथ धाम पहुंचे, ज्यादा समय ना खराब करें, क्योंकि यहाँ से जब आप बद्रीनाथ धाम जाएंगे और 4 बजे के आसपास अगर बद्रीनाथ धाम पहुंच जाएंगे तो आप अपने रुकने की उचित व्यवस्था कर पाएंगे। आपके पास समय भी होगा, ऑप्शन भी होंगे। दोस्तों, आपके मन में सवाल और भी हो सकते हैं, कुछ और भी सवाल आपके मन में होंगे, तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे मन में जो मुझे मुख्य सवाल लगे उनके बारे में तो मैंने आपको जानकारी दे दी है। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम आईडी जो है
मुकेश हेल्प नाम से है, तो आप हमें वहां मैसेज करें। तो दोस्तों ये थी हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम यात्रा के बारे में 10 प्रमुख जो सवाल हैं जो ज्यादातर लोगों के मन में आते हैं। तो उम्मीद करेंगे आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही आसान कर देगी बद्रीनाथ धाम की यात्रा। तो ऐसी ही लगातार हम वीडियो लाते रहेंगे। आगे आपको हरिद्वार से यमुनोत्री धाम के बारे में बताएंगे, हरिद्वार से गंगोत्री धाम यात्रा के बारे में बताएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ पर हरिद्वार, ऋषिकेश, उत्तराखंड यात्रा के बारे में सभी जानकारी दी जाती है। तो यहीं से आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। आप सभी अपना ख्याल रखें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। जय हिंद, जय गंगे माता, जय माता दी।